बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक बहुत अमीर सेठ रहते थे। गांव में उनका नाम था सेठ हरिदास लाल। सेठ हरिदास लाल के पास दुकानें थी, खेत थे, सोना चांदी था। लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी थी तो वो थी दिल की उदारता। गांव वाले कहते थे, सेठ के घर में ताला कम और गार्ड ज्यादा लगती है। सेठ की पत्नी थी राधा देवी। राधा देवी सीधी सादी, धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। लेकिन सेठ की कंजूसी ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया था। एक दिन सुबह सेठ चाय पी रहे थे। अचानक छपाक, चाय में एक मक्खी गिर गई। सेठ गुस्से में चिल्लाए, अरे ये क्या हो गया? फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, लगता है ये मक्खी हलवाई की दुकान से आई है। चाय में रसगुल्ले का स्वाद आ गया। ये सब देख के राधा देवी का दिल बैठ गया। राधा देवी मन ही मन बोली, हे भगवान, कब इनकी कंजूसी खत्म होगी? एक दिन राधा देवी ने हिम्मत करके कहा, सुनिए जी, आज बहुत दिनों बाद मछली खाने का मन है, कृपया बाजार से ले आइए। सेठ हरिदास लाल तुरंत बोले। अरे मछली आजकल कितनी महंगी होती है पता है? सेठ बहाने बनाने लगे। आज दुकान में हिसाब है, कल लेना, परसों ताजी आएगी। लेकिन इस बार राधा देवी नहीं मानी। आखिरकार सेठ को बाजार जाना पड़ा। भैया मछली कितने की? 300 रुपए किलो सेठ जी। बोलिए कितने तोल दूं? अरे इतनी महंगी, तुम तो लूट रहे हो। सेठ जी, अगर महंगी लगती है तो स्टेशन के पास बाजार है, सस्ती मिलेगी। सेठ आगे बढ़ जाता है। भैया मछली कितने की? 280 रुपए किलो। तुम लोग तो मछली सस्ते में लाते हो, इतना महंगा फिर क्यों? तो नदी से खुद पकड़ लीजिए, वहाँ तो मुफ्त मिलती है। मुफ्त शब्द सेठ के दिल में उतर गया और नदी की खोज में निकल पड़ा। जब मुफ्त में मिल रही है तो पैसे क्यों दूं? कुछ दूर चलकर उन्हें एक नदी दिख गई। सेठ खुश होकर बोले, वाह, आज तो किस्मत चमक गई। मुफ्त में मिलेगी यहाँ तो मछलियाँ। सेठ नदी में उतर गए। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक। मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ गहराई में चले गए। अचानक सेठ को एहसास हुआ, अरे मुझे तो तैरना ही नहीं आता। पानी ऊपर चढ़ने लगा। सेठ घबराए और मन्नतें मांगने लगा। सेठ मन में, हे भगवान, अगर जान बच गई तो 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा ऊपर आए। नहीं, 51 ही कर दूंगा। थोड़ा ऊपर आए। ग्यारह ही सही रहेगा। जब किनारा दिखा, एक ब्राह्मण को ही भोजन करा दूंगा। किसी तरह सेठ बाहर निकल आए। सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है, पर ऐसा ब्राह्मण ढूंढना होगा जो बहुत कम खाता हो। फिर सेठ जी पंडित खोजना शुरू किए। बहुत इधर उधर पता लगाने के बाद पता चला, पंडित माधव शास्त्री। पंडित जी, आप कितना खा लेते हैं? सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूरियां खाता हूँ। सेठ खुश हो गया, लेकिन पंडित जी को समझ आ गया सेठ की चालाकी।
पंडित अभी तक आया नहीं, मुझे दुकान भी जाना है। सेठ दुकान चला गया। राधा देवी ने आदर से स्वागत किया, हाथ पैर धुलवाए। अचानक पंडित रोने लगे। बहू जी, आपकी सासू माँ की याद आ गई। वो 100 रुपए दक्षिणा देती थी। राधा देवी भावुक हो गईं। सासू माँ नहीं है, पर परंपरा नहीं टूटेगी। उन्होंने पैसे दे दिए। खाना खाइए पंडित जी। भोजन के बाद पंडित फिर रोने लगे। वो तो अनाज भी दान देती थी। राधा देवी ने अनाज भी दे दिया और 5,000 रुपया भी पंडित को दे दिए। पंडित अनाज और पैसा लेकर निकल जाते हैं। रात को सेठ लौटा। सब सुनते ही चिल्लाया, तुमने क्या कर दिया? इतना कोई दान देता है? अभी उसको सबक सिखाता हूँ। सेठ पंडित के घर चल पड़ा गुस्सा में। भाग्यवान, तुम्हें क्या नाटक करना है पता है? सेठ यहाँ जरूर आएंगे और तुम्हें नाटक करना है रोने का कि पंडित जी चल बसे इस दुनिया से। अरे फिक्र मत करिए, मैं भी आपकी पत्नी हूँ। आने दीजिए सेठ को घर। घर के बाहर सेठ चिल्लाता है, बाहर निकलो पंडित। आ गया सेठ, नाटक शुरू करो। सेठ घर में चला आता है। घर पहुंचते ही पंडिताइन रोने लगी। सेठ जी, पंडित जी चल बसे। अब मेरा क्या होगा? क्या करूं? कैसे इनका संस्कार करूं? पंडित जी बोल रहे थे रात को सुबह में एक सेठ के घर जाना है, खाना खाने और खा के आए, फिर वो चल बसे। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेठ डर गया और सेठ सोचने लगा, अगर गांव में फैल गया कि मेरे घर के खाने से मरे तो जेल हो जाएगी। डर के मारे सेठ बोलते हैं, पैसे और राशन में भेजवा देता हूँ, इनका देह संस्कार करवा देना। ऐसा बोल के चले जाते हैं। तुरंत सेठ ने कुछ पैसे और राशन भेजवा दिए। कुछ समय बाद पंडित दाढ़ी बढ़ाकर सेठानी के पास आया। अरे आप जिंदा हैं? मैं स्वर्ग से आया हूँ। पंडित जी ने आस-पास से पता किए थे कि उनकी एक बेटी स्वर्ग से धर गई थी। आपकी बेटी कंचन मिली थी। वो बहुत दुखी और कमजोर हो गई है। और कंचन बोली, माँ को बोलना बहुत सारा फल सब्जी काजू बादाम देने को। राधा खुश होकर पूरा थैली भर के राशन दे दिया। सेठ रात को वापस दुकान से आते हैं तो राधा कुछ बताती नहीं है। 2 महीने बाद फिर पंडित सेठ के घर पहुंचता है। अब आप नानी बन गई। सेठानी भावुक होकर कपड़े, राशन, सोना सब दे दिया और कहा, मेरा नाती को ठीक से रखना। आप नाना बन गए हैं। मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? राधा ने सब बताया सेठ को। सच समझ में आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंजूसी छोड़ दूंगा। हर महीने गरीबों को भोजन और दान देना होगा। मंजूर है। उस दिन के बाद सेठ हरिदास लाल बदल गए। कंजूसी इंसान को डुबो देती है और दान उसे किनारे लगा देता है।